प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर्स में दुनिया भर में लोगों की रुचि तेज़ी से बढ़ रही है। इनमें से जो सबसे कॉमन और सबसे पॉपुलर प्रोसीजर है वो है लाइपोसक्शन। आज इस वीडियो में हम आपको लाइपोसक्शन से जुड़े कुछ सवालों के जवाब देंगे। लाइपोसक्शन के बारे में जो पहला सवाल मुझसे पेशेंट पूछता है वो ये है कि ये कब कराई जा सकती है, इसकी सही आयु क्या है। तो बेसिकली लाइपोसक्शन 18 साल से ऊपर के किसी भी पेशेंट में की जा सकती है, प्रोवाइडेड कुछ हमारी जो हेल्थ कंडीशंस है वो नॉर्मल हो। इन द सेंस पेशेंट को कोई हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पेशेंट को डायबिटीज़ है तो वो कंट्रोल में होना चाहिए, ब्लड प्रेशर है तो वो कंट्रोल में होना चाहिए। प्लस जो बहुत ज़रूरी वो ये है कि पेशेंट की ग्रोथ पूरी हो जानी चाहिए। सो अगर कोई 15 या 16 साल की उम्र में हमारे पास आता है और चाहता है कि हम लाइपोसक्शन कर दें, तो हम एडवाइस करेंगे कि ये सही उम्र नहीं है। पेशेंट की पूरी ग्रोथ पूरी हो जाए, उसकी हार्मोनल लेवल्स जो हैं वो स्टेबलाइज हो जाए, उसके बाद हम लाइपोसक्शन प्लान कर सकते हैं। लाइपोसक्शन के रिजल्ट्स कुछ पेशेंट फैक्टर्स पे भी डिपेंड करते हैं, उनके वेट को छोड़ के। इनमें से सबसे ज़रूरी फैक्टर जो है वो है पेशेंट की स्किन टोन, मतलब हमारी पेशेंट की जो स्किन है वो लूज़ है या टाइट है, उसकी इलास्टिसिटी कैसी है, उसमें कुछ स्ट्रेच मार्क्स तो नहीं है, उसमें सेलुलाइट तो नहीं है। इन सब फैक्टर्स को भी हमें ख्याल में रखना होता है जब हम एक लाइपोसक्शन सर्जरी प्लान कर रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर एक पेशेंट अभी अभी प्रेगनेंसी से उठी है और उसका टमी बहुत लूज़ है, स्ट्रेच मार्क्स हैं, तो हम पेशेंट को ये सलाह देते हैं कि वो कुछ महीने रुक जाए, जिससे कि उनकी जो स्किन टोन है वो कुछ हद तक वापस आ जाए एंड वो एक एक्सरसाइज और डाइट रिजीम शुरू कर दें। आफ्टर अबाउट 1 ईयर आपकी जो बॉडी है वो जितना उसने शेप में आना होता है आ जाती है, और उसके बाद हम लाइपोसक्शन के द्वारा अगर स्टबर्न फैट बचता है जैसे थाइज़ में या टमी में, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एक और चीज़ जो पेशेंट्स को समझनी है वो ये है कि आजकल जो नई टेक्निक्स अवेलेबल हैं जैसे वेजल लाइपोसक्शन हो गया या बॉडी टाइट हो गया, इनसे कुछ हद तक तो हम स्किन की इलास्टिसिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। बट अगर पेशेंट की आयु ज़्यादा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पेशेंट 50 इयर्स के ऊपर का पेशेंट है, तो उनकी जो स्किन इलास्टिसिटी होती है वो अच्छी नहीं होती। हमेशा एक्सेस फैट के साथ स्किन सैगिंग का एक कॉम्पोनेंट भी रहता है। इसलिए इन पेशेंट्स में हम लाइपोसक्शन के अलावा कुछ और प्रोसीजर्स भी प्लान करने होते हैं, जैसे बॉडी लिफ्ट, आर्म लिफ्ट या थाई लिफ्ट। इन प्रोसीजर्स के बारे में हम आपको बाद में विस्तार से बताएंगे। अगर आप लाइपोसक्शन प्लान कर रहे हैं तो कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस ज़रूरी होती हैं, जैसे अगर स्मोकिंग या अल्कोहल की हिस्ट्री है आपकी, तो इनको आपको सर्जरी से कम 4 या 5 हफ्ते पहले रोकना होगा। इससे ये होता है कि सर्जरी के रिज़ल्ट्स अच्छे आते हैं और पेशेंट की हीलिंग और रिकवरी क्विकर रहती है। ऑल्सो अगर आपको कोई बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़ है या हाइपोथायरॉयडिज्म है या आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो ये सब कंडीशंस दवाइयों के साथ अच्छे कंट्रोल में रहनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर को किसी भी एलर्जी या किसी भी प्रॉब्लम के बारे में पहले से सूचित करें, जिससे कि सर्जरी के दौरान या सर्जरी के बाद कोई भी दिक्कत ना आए। आपका डाइट और एक्सरसाइज शेड्यूल भी ठीक होना चाहिए, और आपको ये समझना है कि लाइपोसक्शन के बाद सक्सेस मेंटेन रखने का, रिजल्ट्स अच्छे आने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका डाइट और एक्सरसाइज रेजिमेंट, जो आपने सर्जरी के बाद कायम रखना है। लाइपोसक्शन को आपने एक सब्स्टिट्यूट नहीं समझना है एक अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, बल्कि लाइपोसक्शन सिर्फ आपकी एग्जिस्टिंग जो कोशिशें हैं वेट लूज़ करने की, इसको एक बूस्ट देता है, ना कि इसे रिप्लेस करता है। लाइपोसक्शन या फॉर दैट मैटर किसी भी प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर के रिज़ल्ट से आप खुश हैं कि नहीं, ये निर्भर करता है एक डिस्कशन आपके और आपके प्लास्टिक सर्जन के बीच में, जो सर्जरी से पहले होनी चाहिए। एज अ पेशेंट आपको ये अपने प्लास्टिक सर्जन को बताना होगा कि आप इस सर्जरी से क्या चाहते हैं। ऑल्सो आपका प्लास्टिक सर्जन आपको ये बताएगा कि उसमें से क्या मुमकिन है और क्या नहीं किया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मोटे हैं लेकिन उसके साथ साथ आपकी स्किन बहुत लूज़ है, तो आप शायद सिर्फ लाइपोसक्शन के रिज़ल्ट से खुश नहीं होंगे, क्योंकि लूज स्किन लाइपोसक्शन से ट्रीट नहीं किया जा सकता। एक और चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये है कि मेल्स और फीमेल्स में जो लाइपोसक्शन के रिज़ल्ट्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। इसका कारण ये होता है कि औरतों में ज़्यादातर चर्बी स्किन के नीचे नीचे रहती है, अंदरूनी नहीं होती, लेकिन मेल्स में सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। मेल्स में चर्बी
ना कि सिर्फ स्किन के नीचे रहती है, पर आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, आपके लिवर हैं, आपके इंटेस्टाइन्स हैं, इनके इर्द गिर्द ज़्यादा रहती है, जिसे हम मेडिकल टर्म्स में विसरल फैट कहते हैं। ये फैट जो है लाइपोसक्शन से नहीं निकाला जा सकता। इसका इलाज सिर्फ डाइट और एक अच्छा एक्सरसाइज रेजीम है। इसलिए आपको सर्जरी से पहले अपने प्लास्टिक सर्जन को क्लियरली बता देना चाहिए कि आप इस सर्जरी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हर पेशेंट में एक आवर ग्लास फिगर देना, एक एब्सोल्युटली फ्लैट प्रोफाइल देना संभव नहीं होता है। अब हम आपको बताएंगे सर्जिकल प्रोसेस के बारे में, यानी सर्जरी के दिन क्या होता है। ज़्यादातर लाइपोसक्शन जनरल एनेस्थीसिया में की जाती है, लेकिन अगर हमें एक बहुत छोटा एरिया ट्रीट करना है, जैसे अगर किसी पेशेंट को सिर्फ अपनी आर्म्स का लाइपोसक्शन कराना है, तो ये लोकल एनेस्थीसिया में भी संभव है। ज़्यादातर पेशेंट्स चाहते हैं कि हम 2-3 एरियाज़ इकट्ठे ट्रीट करें, जैसे कि पेट हो गया, थाइज़ हो गई, आर्म्स हो गई। तो इस कंडीशन में हमें जनरल एनेस्थीसिया यूज़ करना होता है। सर्जरी का जो टाइम है वो तकरीबन 2 घंटे से लेकर 6 घंटे तक जा सकता है। निर्भर करता है इस बात पे कि हमने कितने एरियाज़ का लाइपोसक्शन एक दिन में किया है। ज़्यादातर ये एक डे केयर सर्जरी होती है, यानी पेशेंट सर्जरी के बाद अपने घर लौट सकते हैं। लेकिन अगर हमने बहुत ज़्यादा लाइपोसक्शन किया है और पेशेंट जो है अनकंफर्टेबल है या उसे दर्द हो रहा है, तो कुछ पेशेंट्स को हम ओवरनाइट अपने क्लिनिक पे भी रखते हैं। ओवरऑल 99% केसेस में पेशेंट सेम डे अपने घर वापस लौट जाया करते हैं। एक सवाल जो पेशेंट्स मुझसे बहुत कॉमनली पूछते हैं इस सर्जरी के बारे में, वो ये है कि इसके रिजल्ट्स परमानेंट होते हैं कि नहीं। तो पेशेंट का ये समझना ज़रूरी है कि लाइपोसक्शन के बाद एक अच्छा डाइट रेजिमेन, एक अच्छा एक्सरसाइज रेजिमेन रखना बहुत ज़रूरी है। जिन एरियाज़ में हम लाइपोसक्शन करते हैं वहाँ दोबारा वेट गेन करने की टेंडेंसी कम होती है। मतलब जैसे अगर मैंने आपके टमी का लाइपोसक्शन किया या आपके थाई का लाइपोसक्शन किया, तो थोड़े बहुत वेट गेन होने पे भी इन एरियाज़ की शेप जो है वो बरकरार रहेगी, रिजल्ट्स मेंटेन रहेंगे। लेकिन अगर आप एक्सेसिव वेट गेन करते हैं, से 15 से 20 किलो वेट गेन करते हैं, तो ऑब्वियसली इन रिजल्ट्स में भी चेंजेस आ सकते हैं। तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ पेशेंट को ये समझनी है कि लाइपोसक्शन के बाद आपने जो अपना लाइफस्टाइल है उसे बिल्कुल हेल्दी रखना है, अपनी ईटिंग हैबिट्स चेंज करनी है और एक अच्छा एक्सरसाइज रेजीम फॉलो करना है। अगर आपको इस वीडियो से अपने कुछ सवालों के जवाब मिले तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो अगर आपको लाइपोसक्शन के बारे में कुछ भी और जानना है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल भेज सकते हैं हमें। हम कोशिश करेंगे उनका जवाब देने की।